नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं जब लाइव स्ट्रीम आया था तब बहुत सारे मेरे दोस्त ने मुझे ये पूछा कि हम लोग BSNL के सिम यूज़ करते हैं लेकिन वहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। BSNL नेटवर्क यूज़ किया, 3G पर यूज़ कर रहा हूँ, अचानक 2G पर कन्वर्ट हो गया। ऐसे मेरे साथ भी अक्सर होता था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपके नेटवर्क को यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं। अगर आप BSNL के 3G यूजर्स हो तो सिंपली आप 3G पर ही वो यूज़ कर सकते हैं। वो 3G 2G इस तरीके से स्विच नहीं करेंगे और ज़बरदस्त स्पीड भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप किसी दूसरे कंपनी का सिम यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, एयरटेल का सिम यूज़ करते हो, तो यहाँ पर बहुत से लोग कल मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पर वोल्टी जो है वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वोल्टी इसीलिए स्टेबल नहीं हो रहा है क्योंकि वोल्टी के अंदर क्या होता है कि वो 4G के ऊपर काम करते हैं। अभी 4G का नेटवर्क स्ट्रेंथ अगर आपके वहाँ पर अच्छे नहीं है तो कंपनीज क्या करते हैं कि वो 4G से 3G पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको एक स्टेबल नेटवर्क मिल सके। लेकिन जब भी 3G पर शिफ्ट हो जाते हैं तो वोल्टी नहीं काम करेंगे। तो इसीलिए अगर आप वोडाफोन या एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं और अगर आपको इस तरीके का दिक्कत हो रहा है कि 4G 3G 2G इस तरीके का एक्सचेंज हो रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी कभी शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप मेरा फ़ोन देख सकते हैं और मैं यहाँ पर BSNL का सिम यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, BSNL के सिम के अंदर मैं जब भी यूज़ करता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरा जो नेटवर्क है वो अभी ई हो चुका है, मतलब 2G पर हो चुका है, लेकिन मेरे यहाँ पर 3G बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये जो कुछ देर बाद ये 3G हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो 2G 3G शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है इसे आप किस तरीके से रोक सकते हैं और एक स्टेबल नेटवर्क को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप BSNL को छोड़कर मान लीजिए कि एयरटेल वोडाफोन को भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 4G स्टेबल नहीं है, तो 4G को भी आप किस तरीके से स्टेबली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा जो है नेटवर्क स्विचर LT 2G 3G। इस तरीके का एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसे आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। ओपन करने के साथ साथ आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे स्टार्ट का एक बटन है आपके सामने। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट के अंदर जाना होगा। हालांकि ये फ्री एप्लीकेशन है, थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, अगर आप किसी डिफरेंट फोन को यूज करते हैं तो हो सकते हैं कि मेनू जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, जो बाय डिफॉल्ट TD CDMA CDMA UTMA चूज इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक छोटा सा काम करना है। मान लीजिए कि आप BSNL के सिम यूज कर रहे हैं। अभी आप देखिए मेरा नेटवर्क, देखिए यहाँ पर 2G पर है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा नेटवर्क है वो अभी 2G पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो TD CDMA CDMA है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पर टैप करने के साथ बहुत सारे मेनू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, ऊपर आना होगा, WCDMA ओनली कह के एक ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो WCDMA ओनली है इसे आपको सेट करना होगा। आपके नेटवर्क जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बैक चलाता हूँ, ठीक है। और बैक आने के बाद ऊपर यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि अभी जो मेरा नेटवर्क है वो अभी 3G हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कभी भी 2G पर शिफ्ट नहीं होंगे, ये 3G पर ही रहेंगे और आप 3G पर ही अपने मोबाइल फोन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3G पर ही काम कर रहा है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने फोन को 4G पर काम करवाना चाहते हैं। तो 4G पर अगर काम करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से होंगे, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अंदर जाना होगा, फिर से स्टार्ट के अंदर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है यहाँ पर जाना होगा और नीचे आपको आना होगा। यहाँ पर देखिए LT ओनली का एक ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं LT ओनली। तो LT ओनली को आपको सिलेक्ट करना होगा। आपके नेटवर्क जो है वो चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से रिकनेक्ट हो जाएंगे। अगर रिकनेक्ट नहीं होते तो फोन को एक बार रिस्टार्ट कीजिएगा, रिकनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर रिकनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं BSNL के सिम है इस फोन के अंदर। तो BSNL 4G अभी हमारे इलाके पर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, यहाँ पर WCDMA ओनली जो है वो यहाँ पर मैं हमेशा चूज करके रखता हूँ। इससे जो है 2G 3G का जो फ्लैक्चुएशन है वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे और आप अपने सिम को यहाँ पर आपके जो प्रेफर्ड नेटवर्क है
4G 3G 2G उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्चुएशन के बिना। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से अगर आप किसी भी तरीके का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप जो नेटवर्क स्विच है इसे किस तरीके से बंद कर सकते हैं और एक स्टेबल नेटवर्क आप पा सकते हैं। 3G यूज़ कर रहे हैं तो 3G पर ही चलेंगे, 4G यूज़ कर रहे हैं तो 4G पर ही चलेंगे, 2G यूज़ कर रहे हैं तो 2G पर ही चलेंगे, नेटवर्क शिफ्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।